ठीक, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 5 जीए को सॉल्व करेंगे। क्लास 7 मैथमेटिक्स त्रिभुज अभ्यास 5 का 5G चैप्टर सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने समरूपता का कॉन्सेप्ट देखा था और उसी पर आधारित कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमारा पहला सवाल है। यहाँ पर त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं, जो कि दिया गया है। इनकी लंबाई सेंटीमीटर में है और x और y का हमें मान ज्ञात करना है। x यहाँ पर है, y यहाँ पर है, हमें इन दोनों का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और सॉल्यूशन है यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR समरूप है। तो इसके आधार पर यहाँ पर देखिए, दो संगत भुजाएं दिया गया है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम बड़े वाले भुजा को लिखते हैं, उसके बाद बट्टी में हम छोटे वाले भुजा को लिखते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट होगा QR बटे BC। तो QR कितना है 3 और BC है 2। तो ये जो रेशियो देखिए, यहाँ पर दोनों प्राइम फैक्टर हो चुके हैं। 3 भी अब किसी से डिवाइड नहीं होगा, 2 भी किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो यही को इसी को हम लास्ट में फाइनली इसको हम प्राइम अनुपात मानते हैं। और अगर इसमें से दोनों डिविजिबल होते हैं तो तब तक इसको हम डिवाइड करते हैं, भाग देते रहते हैं, जब तक ये प्राइम फैक्टर वैल्यू नहीं आ जाता, ठीक है, प्राइम नंबर नहीं आ जाता। मतलब यहाँ अब ये दोबारा डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, हमें यहाँ पर रेशियो मिल चुका है। अब यही रेशियो बाकी के भुजाओं में भी होगा। क्यों? क्योंकि ये समरूप है, पहले से मतलब बता दिया गया पहले से कि समरूप है। तो देखिए, बाकी के लिए हम पहले x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू है PR बटे इसके संगत भुजा कौन है? AC है। AC बराबर x बटा 3 बराबर इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा? 3 बटा 2 आएगा, क्योंकि अनुपात यही है। तो x बटा 3 बराबर 3 बटा 2 को सॉल्व कैसे करेंगे? तो 2x बटे 3 त्रिक 9। तो x बराबर ठीक है, x बराबर 4.5 सेंटीमीटर, 9/2 बराबर 4.5 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। देखिए, y के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो ये वाली संगत भुजा है QP PQ या फिर और दूसरा जो है AB, ठीक है। तो ये हो जाएगा PQ बटे AB बराबर ये हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर बटे y। और इसका अनुपात वैल्यू कितना होना चाहिए? 3 बटा 2। इसमें को सॉल्व करते हैं। 3/2 बराबर 3 बटा 2। ये हो जाएगा 3y बराबर 6। तो y बराबर जो हो जाएगा आपका 6/3 बराबर 2, ठीक है। ये y बराबर 2 और x बराबर 4.5 सेंटीमीटर। देखिए, यहाँ पर जो आपका आंसर है, आपके बुक में जो आंसर दिया हुआ है 2,4.5, ठीक है। लेकिन जो आंसर सही है वो यही है 4.5 और 2, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्यों? देखिए, बड़ा वाला त्रिभुज तो ये है। अब देखिए, इसमें वक्स ये जो यक्स है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? y से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4.5 सेंटीमीटर जो होगा ये यहाँ बड़ा होगा। और ये देखिए यहाँ पर 3, इसका जो एडजेसेंट होगा हमारा जो संगत है, ये जो संगत भुजा है ये AC है और ये छोटा है, ये 4.5 है। तो 4.5 का 3 है, जो कि ये सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। दूसरा है ये 3 है, तो ये छोटा वाला त्रिभुज है, तो ये भी 3 से छोटा ही आएगा। तो y बराबर कितना मिला? 2, ठीक है। ये आंसर आपका सही है। बुक में आंसर आपको अगर आप कंपेयर करेंगे x y देंगे तो यहाँ पर 4.5, 2 ये आंसर।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, इसमें त्रिभुज ABC और PQR में AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर और CA बराबर 4 सेंटीमीटर है। और PQR में PQ बराबर 7 सेंटीमीटर, QR बराबर 8, PR बराबर 6 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर ये देखना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं है। तो पहले त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ABC ड्रॉ करते हैं। तो AB के लिए सबसे पहले हम 3 सेंटीमीटर के हिसाब से एक रेखा खींच देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। फिर BC, देखिए BC 5 सेंटीमीटर, CA जो AC होगा वो 4 सेंटीमीटर का होगा। तो यहाँ पर इसको कैसे खींचेंगे, तो आप BC बराबर 5 सेंटीमीटर प्रकार की सहायता से चाप लीजिए और उसको इस तरीके से यहाँ पर कट करिए। जो कट करेंगे तो आपको मिलेगा इस तरीके से। जब यहाँ से कट करेंगे तो वो आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पर कट होगा। और फिर 4 सेंटीमीटर का एक चाप लीजिएगा, फिर प्रकार की सुई यहाँ पे रखना है और इसको कट करना है। जब उसको कट करेंगे तो आपको इस तरीके से कुछ मिलेगा और फिर आपको इन दोनों को मिला देना है। ठीक है, ये मान के चलिए यहाँ पर, ठीक है, ये मान के चलिए यहाँ पर कट करेगा, ये हो जाएगा, ये होगा A। इसी तरीके से PQR बनाते हैं। तो PQ को पहले खींच लेते हैं, PQ, ठीक है, 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए QR हमको यहाँ पर बनाना है। तो QR 8 सेंटीमीटर का एक चाप लेना है। तो 8 सेंटीमीटर की जब चाप लेंगे तो वो कुछ आपका इस तरीके से यहाँ पर कट होगा। और फिर PR 6 सेंटीमीटर का आपको एक चाप लेना है और उसको इस तरीके से कट करेंगे। ये जहाँ पर जो कट करेंगे दोनों, उसको आपको P से मिला देना है। ठीक है, और फिर ये इसको भी मिला देना है और ये हो जाएगा हमारा PQR, ये हो जाएगा R। ठीक है, त्रिभुज हमारा बन गया। चलिए अब इनका संगत भुजाओं का अनुपात देखते हैं। तो सबसे पहले ABC, ये होगा C। ठीक है, तो AB का अनुपात देखते हैं। तो बड़ा कौन है, ये है, PQ से ही देखते हैं। तो PQ बटे AB बराबर 7/3। ठीक है, देखिए ये भी अभाज्य हो गए, तो यही अनुपात होगा। तो अब यही अनुपात सभी में आना चाहिए, 7/3। ठीक है, और इसका साइज भी लिख देते हैं, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अगला है QR बराबर QR बटे QR देख रहा हूँ, इसकी संगत भुजा कौन है, BC है, BC। तो ये हो जाएगा हमारा 8/5। और तीसरा जो है AC है, PR है, PR बटा AC बराबर 6/4। देखिए ये तो डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ये भी कट जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 2 से, तो 3/2। यहाँ पर देख रहे हैं जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो सभी में अलग अलग आ रहा है। देख रहे हैं आप, यहाँ सभी में अलग अलग आ रहा है। तो इसलिए यह समानुपात नहीं है। ठीक है, जो समानुपात है इनका संगत भुजाओं का वो बराबर नहीं है, इसलिए ये समरूप नहीं है। ठीक है, तो समरूप नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ABC और PQR समरूप हैं, जो सवाल में दिया हुआ है। और ये चित्र है, यहाँ पर देखिए ABC के अंदर PQR है
और पी क्यू आर की एक भुजा दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, बाकी दो भुजाओं का आपको मान निकालना है। तो इसको हम यक्स मान लेते हैं और इसको हम वाई मान लेते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं मानना है तो आप पी क्यू और पी आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए जो दिया हुआ है उससे हम पहले रेशियो निकालते हैं, इसका अनुपात क्या है। तो अनुपात जो होगा हमारा अनुपात है बी सी बटे क्यू आर बराबर 3/1.5, ये हो जाएगा आपका अनुपात है 2 का अनुपात है, ठीक है, ये आपका 2 का अनुपात है। तो यहाँ पर देखिए हमें अनुपात मिल गया। अब इसी अनुपात से हमें बाकियों को निकालना है। तो ए सी बटे पी आर, तो पी आर बराबर होगा आपका 2.8 बटे वाई। देखिए ये चीज़ होगा। अब वाई, आप चाहे वाई लिखिए चाहे पी आर लिखिए, ठीक है। तो मैंने अभी वाई लिखा है, आप पी आर भी लिख सकते हैं। अब देखिए वाई, और अब यहाँ पर हमें बराबर ये किसके होगा, 2 के, ठीक है। ये एक इक्वेशन बनेगा यहाँ पर। अभी यहाँ पर 2 नहीं लिखते हैं, तो नीचे लिखते हैं। तो 2.8 वाई बराबर 2। ये 2 क्या है कि बताया गया कि ये समरूप है, तो समरूप का जो रेशियो है, ये रेशियो ये भी है 2.8 बटे वाई बराबर 2। तो इसको 2/1 कर लेते हैं, क्योंकि ये भी 2/1 का ही रेशियो है। तो यहाँ पर बटे में हम लिखते हैं, 1 का कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर मतलब होगा, हमको गुणा करने में आसानी होगी, ठीक है। तो देखिए मतलब ये समझने के लिए है, बटे 1 जो है ये सिर्फ आपको समझने के लिए आई है। तो ये हो जाएगा 2i बराबर 2.8, y बराबर 2.8 बटे 2 बराबर ये आ जाएगा 1.4, ठीक है। तो y बराबर 1.4, ये बराबर है पी आर के, पी आर बराबर 1.4। एक मिल गया। दूसरा ए बी बटे पी क्यू, ठीक है, ए बी बटे पी क्यू बराबर 2/x। तो 2/x, ये रेशियो किसके बराबर होगा, 2/1 के। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 2, x बराबर ये x है, और x बराबर 2/2 बराबर 1, यानी कि x बराबर 1, या फिर ये बराबर होगा किससे, पी क्यू बराबर 1। पहला आंसर यहाँ पर है, यह आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अगर इसमें कोई डाउट है तो कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा। देखिए चौथा सवाल है, यहाँ पर दिया गया है यम यन जो समांतर है, पैरेलल है किसके, BC के, ठीक है, BC के समांतर है। अब यहाँ पर देखिए कोण यहाँ पर दिया हुआ है, छोटे वाले त्रिभुज में देखिए ए यम यन में, ठीक है। तो त्रिभुज ए यम यन में, ठीक है। तो यहाँ पर कोण ए बराबर दिया हुआ है आपका 88 डिग्री, और कोण यम जो है वो है 30 डिग्री, ये दिया हुआ है आपका, ठीक है। देखिए हो सकता है अगर आपके पास पुरानी बुक होगी तो आप में ये 30 डिग्री नहीं दिया होगा, वैसे मिसिंग है 30 डिग्री, लेकिन यहाँ पर 30 डिग्री होगा, ठीक है। और पुरानी किताब होगी उसमें तो फिगर ही नहीं है, ठीक है। तो नई किताबें जो हैं उसमें आपको फिगर मिलेगा, लेकिन फिगर में भी एक गलती हो गई है, जो यहाँ पर एक आपको किसी भी त्रिभुज के अगर 2 कोण निकालने होते हैं तो उसमें से हमें 2 कोण ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है 30 डिग्री, जैसा कि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन का जो फिगर देखेंगे, जो पुरानी बुक में पहले से वो फिगर छपा हुआ है तो उसमें सही छपा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा फिगर था, ये दिया हुआ है इतना। तो अब यहाँ पर मुझे निकालना है क्या है, ये जो त्रिभुज ABC देख रहे हैं, इसमें हमें कोण B ये ज्ञात करना है और कोण C ये ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमें ज्ञात करना है। चलिए अब ये मैंने लिखा था यहाँ पर, ठीक है। इसके आगे लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें पहले तो ये भी ज्ञात करना होगा, कोण यन बराबर भी हमें नहीं पता है, ये ज्ञात करना है। तो कोण यन बराबर जो होता है
वो क्या होता है, किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग माइनस 180 डिग्री। तो ये होता है 180 डिग्री टोटल होता है, माइनस आपका ये हो जाएगा कोण, ये हो जाएगा कोण ए प्लस कोण यम। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हम यम नहीं लिख सकते, ये देखिए यम जो हम लिखे हैं ये अंदर लिख दिए हैं, लेकिन ये यम हम यहाँ पर इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कोण लिखेंगे पूरा फुल नोटेशन ए यम यन। ठीक है, ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। सिंगल फॉर्म में तभी लिख सकते हैं जब उस पर सिर्फ एक कोण हो, जैसे देखिए बी है सी है, अगर इसमें कोई बीच में और कोई कोण है तब हम इसको शॉर्ट नोटेशन में नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि अगर हम कोण यम लिखेंगे तो ये नीचे वाला भी इसमें आ जाएगा, तो यहाँ पर ये कंफर्म नहीं होगा कि हम ऊपर की बात कर रहे हैं नीचे, तो इसलिए यहाँ पर अगर दो कोण है तो हमें फुल नोटेशन लिखना है। तो कोण ए यम यन ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, इनको जोड़ेंगे 88 प्लस 30 डिग्री, तो 180 माइनस ये हो जाएगा 8 और 3 11, ये हो जाएगा 118 डिग्री, और ये हो जाएगा, तो ये माइनस कर देंगे इसमें से, 118 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8 गया 2 और फिर ये 7 62। ठीक है, देखिए तो कोण यन बराबर, कोण यन भी नहीं होगा, इसको भी हम पूरा लिखते हैं। तो कोण ए यन यम, कोण ए यन यम ये लिखेंगे हम। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर दो कोण हमें ज्ञात हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए यमयन और बीसी ये समांतर हैं, अगर समांतर हैं तो संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो ये जो यम होगा मतलब ये संगत कोण कौन सा होगा, ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण संगत कोण होते हैं। तो इसलिए अतः यम एन और बी सी लिखिए यहाँ पर एम एन और बी सी समांतर हैं, तो इनके संगत कोण बराबर होंगे। तो कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, अगर ए बी सी की बात बीच वाले पर हमेशा बात की जाती है, बराबर कोण ए यम यन होगा, और ये होगा कोण ए सी बी बराबर कोण कितना होगा ए सी बी, कोण ए यन यम बराबर, ये बराबर होगा 30 डिग्री और ये होगा 62 डिग्री। ठीक है, तो बाकी के जो कोण होंगे ये भी होगा आपका 30 डिग्री और ये होगा 62 डिग्री और ये भी 62 डिग्री। ठीक है, संगत कोण होते हैं तो संगत कोण तभी होंगे बराबर जब किसी एक रेखा को काटने वाले दो रेखाएं जब समांतर होती हैं तब। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर देखिए यमन और बीसी ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनको काटने वाली जो तिर्यक रेखा होगी वो AB होगी, तो AB पर जो भी कोण बनेंगे वो सभी संगत कोण बराबर होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न है, सेम चौथे वाले ही फिगर पर है, ये चौथे वाले फिगर का ही है ये रूप। तो चौथे वाले फिगर में देखिए फिगर नहीं दिया था, लेकिन नई बुक में आपको फिगर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फिगर था, ये फिगर है हमारा,
यहाँ पर ये बोला जा रहा है जो यम और यन है वो भुजा ए बी और ए सी, ए बी के मध्य बिंदु पर यम है, ए सी के मध्य बिंदु पर यन है। तो यम यन और बी सी में क्या संबंध होगा, क्या अनुपात होगा? तो यहाँ पर देखिए, अगर मध्य बिंदु पर है तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए एम बराबर बी एम, और उसी तरीके से ए एन बराबर सी एन होगा। ठीक है, ये मध्य बिंदु पर है, ये भी मध्य बिंदु पर है, और ये त्रिभुज है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर ये त्रिभुज है तो ये जो त्रिभुज का जो आधार है ये आपका बी सी, जो इसका जो संबंध होगा ये होगा इसके हाफ के, ये इसका जो एम एन होता है ये आधा होगा इसका, तो ये होगा एम एन बाई 2। अगर हम इस पर रेशियो अगर हम देखें तो बी सी बटे यम यन, इसको हम लिखेंगे 2:1 का रेशियो। ठीक है, ये होता है हमारा 2:1 का रेशियो होगा। जितना भी होगा बी सी जितना होगा इसका आधा होगा ये एम एन। क्यों? क्योंकि ये इसके मध्य बिंदु पर है, इसलिए। क्योंकि जितना आगे ये बढ़ेगा उसके आधा ये छोटा होता जाएगा जी। अगर ये और आप बढ़ाएंगे तो ये हमेशा इसके इक्वल डिस्टेंस पर होगा, ए एम बराबर होगा हमेशा बी एम के। ठीक है, सेम उसी तरीके से इधर भी कंडीशन होगी। तो ये, लेकिन ये बी सी जो है वो बढ़ता जाएगा और उसी के रेशियो में 2:1 के ही रेशियो में एम एन भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर ये 10 सेंटीमीटर होगा तो एम एन 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर दिया हुआ है दो समांतर रेखाएं ए बी और सी डी आपको खींचना है, और ए को डी से और बी को सी से मिलाना है। ठीक है, दोनों समांतर रेखाएं एक दूसरे के एंड को अपोजिट दूसरे वाले से जाके मिलेंगी, और मान लीजिए कि वे एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटती हैं। अगर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्शन पर कट करेंगे तो एक बिंदु पर कट करेंगे, वो होगा ओ। अभी फिगर बना के दिखाते हैं। तो क्या त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज ओ डी बी सी समरूप होगा? देखिए, यहाँ पर पहले बात तो ए बी समांतर है सी डी के, फिर ए को मिलाना है आपको सी से, और बी को मिलाना है किससे? डी से। ठीक है, दोनों का जो क्रॉस पॉइंट होगा, जो एक दूसरे को जहाँ पर काटेंगे उसे हम नाम देंगे ओ। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए, ये है हमारा ए बी और ए है सी डी। अब ये कहा गया सी डी। ठीक है, ए को डी से मिलाना है, बी को सी से मिलाना है। तो यहाँ पर देखिए क्रॉस मिलाना है, ये हुआ, हमने क्रॉस मिला दिया, और इसको भी हमने क्रॉस मिला दिया। ठीक है, ये आपका मिल गया। ये जो बिंदु है इसका नाम ने दिया ओ। अब यहाँ पर क्या जो प्रश्न है, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए ओ बी त्रिभुज सी डी ओ या सी ओ डी आप लिख सकते हैं, वही सही पड़ेगा। सी ओ डी लिख देता हूँ। बुक में क्या दिया हुआ है? ओ ए बी और ओ डी सी। ठीक है, देखिए ये नाम है, आप चाहे जैसे बुला सकते हैं इनको, कोई दिक्कत नहीं है। तो किताब के ही रूप में लिख देते हैं ओ ए बी और ओ सी डी। ठीक है, समरूप हैं ये आपको बताना है, ये क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या समरूप है या नहीं है। देखिए, दो समांतर रेखा अगर आप एक दूसरे पर लाइन खींचेंगे
यहाँ पर देखिए ए और डी अगर हम ट्रांसवर्स लाइन है, तिर्यक रेखा है, तो और ये भी अगर बी और सी ये भी अगर तिर्यक रेखा है, तो यहाँ पर जो ये क्रॉस होगा, क्योंकि ये समांतर रेखाएं हैं, तो ये एक दूसरे को जब क्रॉस करेंगी तो यहाँ पर देखिए जो होगा ओ ए होगा वो बराबर होगा ओ डी के। ठीक है, तो ये वाली जो हो गई इस भुजा के बराबर हो जाएगा ये, और अगर बढ़ेगा भी तो उसी रेशियो में होगा। ठीक है, और आते हैं अगला, फिर ओ बी बराबर होगा सी डी के। ठीक है, ये हो जाएगा इसके, और ये समांतर हैं तो ए बी बराबर सी डी। ठीक है, ये भी बराबर होगा, ये चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए तीनों जो भुजाएं हैं वो बराबर हैं, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर अगर हम एक और लिखेंगे तो ए बी बराबर सी डी, तो ये एकदम बिल्कुल यहाँ पर क्लियरली है। तो इस अगर कंडीशन को भी अगर हम यहाँ पर रख रहे हैं तो ये बिल्कुल दोनों जो त्रिभुज बनेंगे वो समरूप बनेंगे, और समरूप के साथ साथ सर्वांगसम भी बन जाएंगे। तो यह समरूप होगा, इस कंडीशन में समरूप होगा। ठीक है, तो ये समरूप है। ठीक है, समरूप भी है, सर्वांगसम भी। सर्वांगसम में क्या होता है कि आकार और आकृति दोनों सेम होती हैं। ठीक है, तो ये त्रिभुज, ये जो बनेगा त्रिभुज यहाँ बराबर भी हो जाएगा। ये अगर इस कंडीशन को हम लेके चलेंगे यहाँ पर तो ये बराबर होगा, तो ओ ए बी बराबर होगा त्रिभुज ओ सी डी के, त्रिभुज ओ सी डी के। ठीक है, यदि ए बी बराबर सी डी ये है, तो अगर ये कंडीशन नहीं है, यहाँ के लिए है, ठीक है, ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन नहीं है तो भी ये हमारा समरूप होगा, क्योंकि ये जो समांतर रेखा है वो इस वजह से, क्योंकि ए बी जो समांतर है सी डी के, इस वजह से ये जो भी डिवाइड होगा ये हमेशा ओ ए बराबर ओ डी में ही डिवाइड होगा, ये हमेशा इसके बराबर होगा। और साथ में ये जो आएगा ओ बी ये बराबर होगा ओ सी के, ये हमेशा बराबर होगा। ठीक है, अब साइज़ जो होगा वो उसी रेशियो में बढ़ता जाएगा, लेकिन इनका जो अनुपात होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अनुपात होगा वो सेम आएगा, आपको तीनों भुजाओं की जो अनुपात है वो सेम आएगा। अगर हम बात करें यहाँ अनुपात के रूप में, तो हम अनुपात यहाँ लिख देते हैं, तो ए बी बटा सी डी इसका अनुपात इससे होगा। ठीक है, ये भी होगा इक्वल, ये देखिए अनुपात है, ये इक्वल होगा, और साथ में ओ ए ओ डी, ओ ए का ओ डी से होगा। ठीक है, ओ ए बटे ओ डी बराबर ओ बी का ओ सी से। ये अनुपात हमेशा बराबर रहेगा, इसलिए यह समरूप होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है ये। यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हैं, बताना है हमको, ये क्वेश्चन है। ठीक है, समरूप है या नहीं है ये हमें बताना है, अगर है तो क्यों है। तो देखिए क्या है, यहाँ पर समरूपता की जांच करते हैं। देखिए x यहाँ पर भी है, z यहाँ पर भी है, x यहाँ पर है, z यहाँ पर है, तो इस त्रिभुज में तो संगत कोण हम देखते हैं पहले। संगत कोण, तो संगत कोण कौन सा है, कोण ए बराबर, देखिए जेड ये है तो ये बराबर है, तो संगत कोण इसका कोण P होगा बराबर जेड है। ठीक है, दोनों ये जेड है, और कोण B का संगत कोण कौन सा है, कोण R है।
ठीक है, इसका मान क्या है, यक्स है। अब ये कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल यक्स जेड कुछ भी हो सकता है। अब तीसरा जो है ये हमें पता करना है, कोण सी का संगत कोण कौन सा है। इसका जो संगत कोण है कोण क्यू होगा, और ये बराबर होगा किसके, 180 माइनस किसके, क्यू यहाँ पर लिखना है, तो ये हो जाएगा कोण यक्स प्लस जेड। ठीक है, जो भी एक्स और जेड का जो भी मान आएगा वो दोनों को योग के बराबर होगा। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये अगर सेटिस्फाइड है तो यह समरूप है। ठीक है, तो यह समरूप है। कौन सा, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है। ठीक है, समरूप का कारण क्या है, ये कोण सी जो संगत कोण होगा इसका जो मान होगा वो 180 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों योग कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। माइनस करेंगे, इन दोनों कोणों का योग कर के माइनस करेंगे तो हमें तीसरे वाले का मान ज्ञात हो जाएगा, जो कि कोण सी और क्यू होगा, और ये भी इसके बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, एक माप करके 20 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो 20 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर मानकर एक खेत का आकार यहाँ फिगर में दिया गया है। इस पैमाने पर 20 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, दर्शाया गया है। तो यदि 40 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर हो तो उसके हिसाब से ये फिगर कैसे बनेगा। ठीक है, ये इसके हिसाब से है, और यदि ये 12 नहीं है, ये 20 है। ठीक है, अब 40 मीटर है, ये 40 मीटर है तो बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए जो दूसरा मापक था पहला जो माना गया है बेस जो होगा वो यहाँ डबल हो गया, लेकिन जो यूनिट जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे थे वो अभी वही है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है। तो अगर जो बेस जब यूनिट हमारा बढ़ गया तो फिर ये जो यूनिट क्योंकि ये 20 के हिसाब से था, तो अब जब 40 के हिसाब से और यूनिट हमारा वही है तो ये क्या होगा, ये सभी आधा हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका जो अनुपात है 20/40 का, ये हो जाएगा 1/2, ये आधे का अनुपात हो जाएगा। तो अब ये जब अनुपात आधे को हो गया तो हमारा जो साइज है नए खेत की जो त्रिभुज बनेगा वो इस तरीके से होगा। देखिए ये अनुपात आ गया यहाँ पर 1/2, तो हम अगर 12 गुणे 1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6, और 5 गुणे 1/2 करेंगे तो हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, और 13 गुणे 1/2 बराबर 6.5 सेंटीमीटर। 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा नया वाला बनेगा फिगर, किसके यहाँ पर 40 मीटर होगा, तब 40 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होगा। तो पहला जो बना हुआ था वो 20 मीटर के हिसाब से बना। देखिए यहाँ पर जो बेस यूनिट और जो कन्वर्ट जो मानक था, बेस यूनिट जो है वो डबल हो गया और जो मानक था वो सेम है। इस वजह से जो इसका अनुपात है बेस यूनिट का वो हो जाएगा 1/2 का, आधे का अनुपात हो जाएगा। तो ये सभी जो माप हैं वो सब बदल जाएंगे, सब आधे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, और इसके साथ हमारा 5J जो है वो ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग 5K को सॉल्व करेंगे। इसके आधार पर थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे कि जब एक अनुपात के रूप में अगर त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हो तो उस आधार पे हम कैसे त्रिभुज बनाते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन इनेबल करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो मिले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।